बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने स्कैल्प के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अब अच्छा, अभी मैं फेस के बारे में मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा। फेस के अंदर जो है ना, वो क्या होता है, स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया और फेशियल मसल्स, ये तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, स्किन में अब वही आपने बच्चों वाली चीज़ें हैं, नरम सी स्किन होती है या प्लास्टिक सर्जरी करा लेती है, इसकी हीलिंग बहुत तेज़ होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं यार, इसके फोकस को क्या है आज। ओके, जो है ना सुपरफिशियल फेशियल के अंदर फेशियल मसल बता देना, वाल्स बता देनी है, नर्व बता देनी है, और बक्कल पैड्स होते हैं जो सपोर्ट फ्राहम करते हैं। ठीक है, बक्को फेरेंजियल फेशिया होता है। ठीक है, ये सारे के सारे आप अगर फेशियल मसल पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे समझ आएगा। फेशियल मसल की फिर एम्ब्रियोलॉजी है, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में क्या है, ये कवर्नेस के होते हैं। टोपोग्राफिकली जो होते हैं ना, वो ग्रुप होते हैं अंदर दी 6 हेड हो गया। इसके याद करने वाली जो चीज़ है, ये सिंपल एक रीड देनी है यार, कुछ भी नहीं करना इसमें, याद नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप ऑफ फेशियल मसल में क्या है, पैल्पेब्रल हो गया, मतलब जो आँखें हैं। ऑर्बिकुलरिस जो होती है ना, वो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई जो होते हैं ना, ओ ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये भी ओ है। ओरिस जो होता है ना, मैंने याद रखा था ओरियो बिस्किट से, वो कहते हैं ना ओरियो मुंह से खाया जाता है। तो ओरिस जो होता है ना, वो मुंह वाले मसल होते हैं। ऑक्यूलाई जो होता है ना, अकोलोमोटर यानी आई से रिलेटेड जितनी भी नर्व्स होती हैं ना, तो वो वहाँ से। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई आई से रिलेटेड होगी। ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो होता है ना, वो मुंह यानी आपके होंठ जो है ना, इसके गिर्द जो जितने भी मसल है। नॉस्टल्स के गिर्द जो है ना, कंप्रेसर नेरिज, ये होंगे। ठीक है, इनका आपने जो है ना, वो डायलेटर्स पढ़ लेनी है। लिवेटर पेल्पेब्राई हो गया। ठीक हो गया। फ्रंटेलिस और ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस मसल वही आ जाएंगे। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मुंह के अंदर क्या आ जाते हैं, ऑर्बिकुलरिस और इस स्फिंक्टर के अलावा सारे के सारे जितने भी मसल हैं ना, वो आ जाएंगे इसके अंदर। डायलेटर नेरीज हो गया, सेप्टर वो नाक के, ये सारे के सारे मसल हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जो होता है ना, यहाँ पे वो कह रहा है कि मसल ऑफ दी स्काल्प हो गया। ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एंटीरियर बेली थी, पोस्टीरियर बेली थी, वो लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा मसल ऑफ दी एयोरिकुलर, मतलब कान के एयोरिकुलर एंटीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे वेस्टिजियल मसल हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर, ये आपने खुद याद करने हैं। मसल ऑफ आईलेड, आँख के गिर्द जो होते हैं ना, वो ओ मैंने बताया, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। ओरिजिनल लिख देना, मैं बता रहा हूँ दोबारा मुँह से। ठीक है, ओरिस मुंह के लिए होते हैं, ऑक्यूलाई जो होते हैं ना, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, वो आईलेड के लिए होते हैं। इसके बाद लिवेटर पेल्पेब्राई सुपीरियोरस, मतलब यहाँ पे कार्य होते हैं जो एलिवेट करती हैं। इसके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सारे आपके। ठीक है, पहले नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नोज़ के लिए है, प्रोक्रियस हो गया, कंप्रेसर नेरीज हो गया, डायलेटर नेरीज हो गया, डिप्रेसर नेरीज हो गया। बस नाम आपको याद करने हैं और कुछ भी नहीं करना। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई माउथ के ओरिस है ना, ओरियो बिस्कुट खाने से मैंने याद किया हुआ था। उसके अलावा बक्सीनेटर, बकवास करते हैं मुंह से। ठीक है, वहाँ से याद किया हुआ। लिवेटर लेबाई मतलब लब से याद कर लो। ठीक है, होंठ लब। लिवेटर लेबाई सुपीरियर एक्लाई नेजाई हो गया। जाइगोमेटिकस मेजर, मतलब आप जब हंसती हैं तो आपकी गाल जो है ना, जहाँ पे आप ब्लशन वगैरह गर्ल्स अमूमन लगाती हैं, वो जाइगोमेटिकस मेजर मसल होते हैं। ठीक है, वो एक जाइगोमेटिकस मेजर होता है, एक जाइगोमेटिकस माइनर। फिर लिवेटर लेबाई सुपीरियरस होता है, लिवेटर एंगुलाई ओरियस हो गया, और डिप्रेसर एंगुलाई ओरियस हो गया। लिवेटर लेबाई इन्फीरियर हो गया। मेंटेलिस हो गया, एक जो आपकी चीन के ऊपर होता है ना, मेंटेलिस वो होता है। रिसोरियस जो होता है ना, वो होता है लाफ्टर एक मसल होता है। यहाँ देखो, गलाया एपोन्यूरोटिका, ये तो स्काल्प का मैंने बताया था ना, जो एपोन्यूरोसिस होता है। उसके बाद जो है ना, वो फ्रंटल बैली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मैंने बताया था, वो आगे से पीछे की तरफ जा रही है। ये फ्रंटल बैली इसकी सारी की सारी आपको नज़र आ रही है, ये रेड रेड वाली। ठीक है, गौर से देखेंगे अपनी किताब पे, आपको नज़र आ जाएगा। एक मिनट, अब ठीक है। उसके बाद जो होता है ना, वो होता है टेम्पोरलिस, कान पट्टी के ऊपर जहाँ पे वो बंदूक रख के मारते हैं ना, सुसाइड करती हैं, ये वाले साइडों वाले टेम्पोरलिस, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद जो आँख के गिर्द देख लो, कॉरुगेटेड सुपर सेलाई हो गई, ये बिल्कुल ऊपर, ये जो जा रहे हैं ना मसल, कॉरुगेटेड सुपर सेलाई। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये आँख के गिर्द जो, ठीक है, ये वाला। उसके बाद लिवेटर लेबाई सुपीरियोरस हो गया, मतलब जिसने इसको एलिवेट करवाना, ये वाला जो मसल है ना, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरस हो गया। लिवेटर लेबाई सुपीरियोरस, ये एक नीचे तक भी आ रहा है, ये था एलाकाई निज़ाई है, मतलब नेज़ल के साथ है। जबकि ये दूसरा लिवेटर लेबाई लब के ऊपर जो होता है ना, ये बिल्कुल होंठ के ऊपर है ना, ये लिवेटर लेबाई सुपीरियोरस होगा। जाइगोमेटिकस मेजर और माइनस, जो जहाँ पे गालों पे गर्ल्स ब्लशन वगैरह लगाती हैं, वो वाला मसल आ जाएगा, जाइगोमेटिकस मेजर और माइनर, ये वाला।
उसके बाद पैरोटिड डक्ट होगी, यहाँ पे एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, सिलेवरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद होता है जनाब रिसोसोरियस हो गया, या ये एक छोटा सा मसल आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये लाफ्टर के लिए इस्तेमाल होता है, जब स्माइल करते हैं ना उसके अंदर होता है। आर्बिकुलरिस ऑरिस हो गया, ओरियो बिस्कुट से याद है, ये वाला जो आपको सारे का सारे नज़र आ रहा है ना, ये गोल सा मसल, ये आर्बिकुलरिस ऑरिस है। डिप्रेसर एंगुलर ऑरिस हो गया, डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियर हो गया, ये नीचे जो डिप्रेस कर रहे हैं ये सारे के सारे। उसके बाद मेंटालिस जो चिन के ऊपर ये मसल आपको नज़र आ रहा है, मेंटालिस हो गया। और क्या है इसके अंदर, नेज़ल नाक के ऊपर ये वाला जो मसल जो आपको नज़र आएगा नेज़ल वाला होगा। इसके अलावा जो है ना लिवेटर लेबाई सुपीरियोरस हो गया ये वाला, ज़ाइगोमैटिकस माइनर वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो सारे के सारे वही रिपीट कर रहे हैं साइडों वाले, और कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, और नेक्स्ट जो होता है ना आपके पास ये एक टेबल आ जाता है, ठीक है। इस टेबल को जितना मर्ज़ी रटा लगा लो, शायद कोई थीटा ही हो जाओ, इसको याद कर ले, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल इस मसल, इसके नाम और इसका एक्शन ये नहीं भूलना। ओरिजिन इंसर्शन इसकी आ जाती है, आई वाले की ओरिजिन और इंसर्शन एक मैंने पास्ट पेपर में देखी हुई है, ठीक है। तो इनकी कोशिश कीजिएगा, जो पास्ट पेपर वाले उनकी ओरिजिन इंसर्शन याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाती है। बस आपने खुद थोड़ी सी बना बुन लीजिएगा, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये मसल कहाँ पे होता है, तो आप बन जाएगी आसानी से, ठीक है। इनको स्टडी कीजिएगा, इनके नाम के अंदर भी काम आ जाएगा, और यहाँ से स्टडी करते जाइए, यहाँ से इसका एक्शन, ये दो चीज़ें, एक्शन और ये नाम नहीं भूल लें। बाकी अगर भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि मैंने लोकेशन ये बता दी है, यहाँ से देखते जाइएगा, या फिर साथ एटलस खोल लीजिएगा, वहाँ से आसानी से समझ आ जाएगी। उसके बाद नेज़ल ओपनिंग के नाक के प्रोक्रियस हो गया, कंप्रेसर नेरीज हो गया, नाम में काम है, या नेरीज जहाँ भी आ जाए नाक से रिलेटेड है, इसका भी वही एक्शन आपने याद कर लेना सारे का सारा, क्या करता है नाक को खुलवाता है, ठीक है। उसके बाद लिप है ना, आर्बिकुलरिस ऑरिस हो गया, ओरियो बिस्किट से मतलब मैंने याद किया था ना, ठीक है। तो वो मुंह के गिर्द हो गया, एंगल ऑफ माउथ हो गया, मतलब नाम में थोड़ा थोड़ा बंदे का आइडिया हो जाता है, क्या करता है क्लोज करता है लिप्स को, ठीक है। इसके अलावा बक्सीनेटर बकवास करता है, ये भी मुंह से रिलेटेड आ जाएगा। और हाँ, लिवेटर लेबाई सुपीरियरस इलाकाए निज़ाई हो गया, ठीक है। और लिवेटर लेबाई सुपीरियरस, लिवेटर एंगुलाई ओरेस हो गया, ये सारे के सारे आपने नाम को याद कर लेना, खुद ही रटा लगाना, इसमें अब समझाने वाली यार इतनी कोई बात नहीं है, ठीक है। ज़ाइगोमैटिकस ये माइनर और मेजर ये आपने याद कर लेना है, मेंटालिस याद कर लेना है, रिसोरियस याद कर लेना, बिल्कुल ईजी से मसल है। उसके बाद नेक का मसल जो है ना प्लेटिज्मा, जो नहीं भूलना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं भूलना, ये वाला टेबल है, इसके अंदर से एमसीक्यूज ठक करके लगते हैं। देखिए उसने लिखा हुआ स्माइलिंग और लाफिंग के लिए जो है ना वो ज़ाइगोमैटिकस मेजर, मैंने कहा ना हाँ, आप जब हंसते हैं आपकी गालें जो है ना वो चमकती हैं, तो वो सिंपल वो ये ज़ाइगोमैटिकस मेजर हो गया। सैडनेस के लिए लिवेटर लेबाई सुपीरियरस हो गया, मतलब ये जो लब के ऊपर मसल है ना, ये सैडनेस के लिए होते हैं लिवेटर लेबाई वाले, ठीक है। जिसने एलिवेट करवाना होता है उसको लिवेटर एंगुलाई ओरिस हो गया, लिवेटर लेबाई किधर गया यार, ये वाला लिवेटर लेबाई, ये वाला सैडनेस का मसल है, ओके हो गया। उसके बाद एंगर का डायलेटर नैरीज, मतलब नाक के ऊपर जब गुस्सा आता है तो नाक को नथने फूल जाते हैं ना, वहाँ से एंगर से याद कर लें। इसका निमोनिक बना के याद कीजिएगा तो याद होगा। फ्रोनिंग में मतलब तेवरी चढ़ाना, कोरिगेटर सुपर सिलाई और प्रोक्रियस हो गया, मतलब यहाँ पे करके कोरिगेटर सुपर सिलाई आपको ये नज़र आ रहा है ना, तेवरी चढ़ाते हैं जहाँ पे ये वाट से पड़ जाती है माथे के ऊपर, वो हो गया। हॉरर हो गया, टेरर हो गया, फ्राइट हो गया तो प्लेटिज्मा, मतलब खौफ आता है तो आप अपनी गर्दन की मसल को वहाँ पे प्लेटिज्मा होता है ना, तो वो हो गया। सरप्राइज जब होता है फ्रंटेलिस हो गया, फ्रंटेलिस मसल यहाँ पे होता है फ्रंटल बोन के ऊपर, जब सरप्राइज हैं आपकी जो है ना वो आंखें ऊपर हो जाती हैं, और फ्रंटेलिस मसल यहाँ को स्टिक्स कर देता है। डाउट में मेंटेलिस हो गया, यहाँ पे जो नीचे करके था डाउट, यहाँ से मेंटेलिस हो गया। क्लोजिंग का माउथ ऑर्बिकुलर कॉन्टेम्प्ट के अंदर ज़ाइगोमैटिकस माइनर आ जाते हैं, ठीक है। ग्रीमिंग के लिए क्या हो जाता है, रिसोरियस आ जाते हैं गमज़दा के लिए, ठीक है। और विस्लिंग के लिए मतलब सीटी बजाने की, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक यूएचएस का एमसीक्यूज़ देखा हुआ। विस्लिंग के लिए जो है ना वो बक्सीनेटर बकवास करना, और ऑर्बिकुलरिस ओकुलर, मतलब जो मुंह की है ना, ऑर्बिकुलरिस ओरिस हो गया, और बक्सीनेटर मसल, वो दोनों जो विस्लिंग के लिए होते हैं। अब जो है ना मोटर सप्लाई या फेस जो है ना, वो मोटर सप्लाई मैं बताता, ये देखो ये वाले जो है ना डायग्राम अच्छे से आपने याद कर लेना, ये देखो ये हंस रही है तो ज़ाइगोमैटिकस मेजर इसके ये गाल चमक रहे हैं। लिवेटर लेबाई सुपीरियरस, ये देखो यहाँ पे जो है ना ये सैडनेस की निशानी बता रहे हैं। कोरुगेटर सुपर सेलाई जो होता है ना ये फ्रॉनिंग मतलब तेवरी चढ़ा रहा है, ये देखो। प्रोक्रियस में क्या है, डिसलाइक कर रहा है, देखो। फ्राइड में मतलब जब वो डरा हुआ है तो यहाँ से गर्दन के मतलब अकड़ेंगे तो ये होंठ खुल जाएंगे इसके। फ्रंटेलिस में ये देखो, ये सरप्राइज जब उसे मिला ना, ठीक है, सरप्राइज मिला तो फ्रंटेलिस हो गया। उसके बाद ये बक्सीनेटर और ऑर्बिकुलर ओकुलर विजनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है।
अब मैं इसकी जो मोटर सप्लाई या फेस जो है ना वो मैं अलग से वीडियो इसकी बना देता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा टेबल बनाया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा सा क्लिनिकल कर देता। फ्रंटालिस जो होता है ना, इसको चेक करने के लिए जो है ना वो पेशेंट को कहा जाता है कि अपने ना माथे पे बाल डालो, मतलब ऊपर की तरफ आंखें करो ना, ऊपर पंखे की तरफ देखो तो वो नहीं देख पाएगा, तो इसका मतलब फ्रंटालिस डैमेज है। डायलेटर हम माउथ के लिए उसके हम कहते हैं अपने अगर उसके डायलेटर चेक करनी है तो उसमें कहते हैं अपने दांत दिखाओ। अगर उसके जो है ना वो टाइट क्लोजर ऑफ आई, अगर आंखों के मसल आर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई चेक करें उससे हम कहते हैं अपनी आंख ज़ोर से बंद करो, दोनों आंखें। अगर हमने मुंह को मसल के चेक करना, वैक्सीनेटर को हम ऐसे कहते हैं कि अपना मुंह में अंदर हवा भरो और उसको कंट्रोल करो फोर्सफुली जो है ना, ठीक है, वो नहीं कंट्रोल करेगा। पफिंग ऑफ द माउथ हो गया एंड देन ब्लोइंग फोर्सफुली एज इनविसिंग होगा, ठीक है। अब जो होता है ना इंफ्रा ऑक्यूलर लेजन हो गया, एक होती है बेल पाल्सी, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ये टेस्ट उसने दिए हुए हैं कुछ, ये फ्रंटालिस के लिए, ठीक हो गया। ए टेस्ट में फ्रंटालिस के लिए, बी टेस्ट के लिए डायलेटर है, सी टेस्ट के लिए ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है, ठीक है। उसकी आंखें पकड़ लेती थी तो अपने ज़ोर से बंद करो। टेस्ट और वैक्सीनेटर के लिए क्या है, वो उसका मुंह से उसने पकड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ। उसके बाद ये, हाँ, ये बेल पाल्सी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो ये याद रख लो कि फेशियल नर्व जो होता है ना उससे रिलेटेड, जब भी बेल पाल्सी का लफ्ज़ है जो आपने फेशियल नर्व के ऊपर पहुंच जाना है। ये देखो फेशियल नर्व जो होता है ना एक स्टाइलोमेस्टेड फोरामेन होता है, ये साइड पे, ठीक है, यहाँ पे होता है। आप आगे पढ़ेंगे जब एनाटमी आगे चलेगी ना, तो यहाँ पे जो होता है ना वो डैमेज हो जाए ना अगर फेशियल नर्व, ये देखो ये डैमेज हुई पड़ी है फेशियल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी फेशियल नर्व डैमेज होने के भी दो तरीके हैं, इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन होता है और एक होता है जनाब सुपरा न्यूक्लियर लेजन हो जाता है, ठीक है। अगर तो हमारे पास मतलब न्यूक्लियस से ऊपर इसकी लेजन होगी है ना, तो क्या होगा कि ये उसका मुंह है ना यार, ये देखो ये ठीक है, ये मुंह है ना, अगर राइट साइड वाले जो थे ना सुपरा न्यूक्लियर लेजन होगी है तो लेफ़्ट साइड के जो थे ना नीचे वाला हिस्सा ये वाला पैरालिसिस होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अगर राइट साइड की लेजन हुई है तो लेफ्ट वो सुपरा न्यूक्लियर लेजन सुपरा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का अपोजिट साइड का लोअर जबला चला जाएगा। अगर तो इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन हुई है तो उसी साइड को जो है ना वो सारे का सारा जो है ना वो सेम साइड जो है ना ऊपर वाला भी और नीचे वाला एरिया भी वो सारे का सारा पैरालिसिस हो जाएगा। अगर अब इंफ्रा न्यूक्लियर लेजन हुई है सारे का सारा इस उसी साइड का जो है ना वो सारे का सारा पैरालिसिस हो गया, इसको हम कहते हैं बेल पाल्सी, ठीक है। ये बेल पाल्सी नहीं होती, ये सिंपल सुपरा न्यूक्लियर लीजन होती है कि अपोजिट साइड का लोअर रीजन, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये सुपरा न्यूक्लियर लीजन में क्या है, यहाँ देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स नर्व इंजरी टू कॉर्टिकल न्यूक्लियर नर्व हो गया। अब ये देखो ये फेशियल नर्व न्यूक्लियस है, अगर इसके ऊपर इंजरी होगी या इसके नीचे इंजरी होगी, ऐसे ही है ना। अगर ऊपर इंजरी होगी तो अपोजिट साइड का मतलब यहाँ पे अगर इंजरी हुई है ना, ये देखो तो इसने अपोजिट साइड पे जाके मतलब लोअर अपोजिट साइड को पैरालिसिस करवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखो उसने अगर यहाँ पे जिस साइड की इंजरी हुई है उसी साइड का जो है ना वो सारे का सारा पैरालिसिस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने जिसे ना समझे रिवाइंड करके सुन ले, लेकिन ये एमसीक्यूज़ में आपको सही घुमाएगा। आसान सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन और ट्राईजेमिनल जो होता है ना वो, ये देखो ये फेस कुछ सारे का सारे जो है ना ट्राईजेमिनल जो मैंने बताई ना C5 नर्व, ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन सारे के सारे ये जो कर रही है मैक्सिलरी डिवीजन, ये मैंडिबुलर डिवीजन, ये इतना एरिया जो है ना ये ट्राईजेमिनल सप्लाई कर रही है। पीछे जो है ना वो डार्सल प्राइमरी रेमस हो गया, यहाँ पे ग्रेटर एरिकुलर नर्व जो होती है ना यहाँ पे एक आती है वो करती है। मैंने इसका टेबल से आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपने एक दफ़ा ये नीचे वाला एक टेबल पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आर्टरीज ऑफ फेस हो गया, ठीक है। ये टेबल इस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, नहीं तो मैं अपना टेबल आपके साथ शेयर करूँगा। आर्टरीज ऑफ फेस में जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। नीचे से आती है कॉमन करोटिड, कॉमन से आती है एक्सटर्नल करोटिड आती है। ओह माय गॉड, एक मिनट, ओके। नीचे से आती है जनाब कॉमन, कॉमन जो होते हैं ना वो एक्सटर्नल करोटिड से, एक्सटर्नल करोटिड क्या करती है जनाब, ये देखो एक्सटर्नल करोटिड अब अपनी ब्रांचें देगी। फर्स्ट ब्रांच दे रही है जनाब ये देखो कौन सी है, फेशियल नर्व, देख रहा है ये वाली पहली फेस को इसने सप्लाई करनी है, तो फेशियल नर्व पहली ब्रांच आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर ऊपर चलेगी, ठीक है। ये देखो अपर जा है ना, ऊपर वाला जबड़ा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या देगी मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी ने फिर एक छोटी सी ब्रांच देनी है इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी, मतलब जो नीचे वाला दांत है ना उसको देनी है। तो इन्फीरियर एल्वियोलर मैक्सिलरी से इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी आके यहाँ पे मेंटल आर्टरी, मतलब यहाँ पे चिन के ऊपर आके वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद जो है ना वो ट्रांसवर्स फेशियल
मतलब फेस की बिल्कुल ट्रांसफ़र आ रही है तो यहाँ पे ट्रांसफर फेशियल, यहाँ पे क्या कन पट्टी आ रही है तो सुपरफिशियल टेम्पोरल हो गया। ठीक है, अब ये देखो फेशियल आर्टरी जो होता है ना यहाँ से घूम के ऊपर आ रही है, इन्फीरियर सुपीरियर लेबियल, मतलब ये लब को दे रही है। बिल्कुल इजी है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। ये सिंपल डायग्राम को मेमोराइज़ करो, आपको याद करो। होंठों को दे रही है, नीचे एक होंठ के एक ऊपर पे लब से आ जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर लेबियल। उसके बाद जो है ना वो लेटरल नेज़ल, नाक के लेटरल साइड पे आ रही है एक इसकी ब्रांच, फेशियल की ब्रांच यहाँ से यूं आ रही है, ये दरख्त की तरह। ठीक है, यहाँ पे एक एंगुलर ब्रांच दे रही है लेटरल नेज़ल नाक के साइड पे। फिर यहाँ पे जो है एंगुलर वेन बन रही थी ना, हमने वेन में देखा, ये सेम वैसे ये एंगुलर आर्टरी भी यहाँ पे एक ब्रांच। उसके बाद सुपरफिशियल, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। यहाँ से देखो एक्सटर्नल कैरोटिड से पहली ब्रांच फेशियल, दूसरी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल हो गया। फेशियल कहाँ कहाँ जा रही है, लेबियल, सुपीरियर लेबियल और इन्फीरियर लेबियल, नेज़ल, ट्रोक्लियर, ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, और एंगुलर वेन। जबकि मैक्सिलरी आर्टरी ये वाली इन्फीरियर एल्वेलर दे रही है, इन्फीरियर एल्वेलर मेंटालिस दे रही है। ठीक है, उसके अलावा जो इन्फीरियर एल्वेलर मेंटालिस दे रही है, बस ये बात है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल बिल्कुल। और हाँ, फेशियल वेन जो है ना, डीप वेन, डीप टेराकाइड, वो ऑलरेडी मैंने आपको फेशियल ड्रेनेज फेस की बता दी है। ये इस जगह पे ये वाला मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको। अब जो है ना वो है डेंजरस एरिया ऑफ फेस जो होता है ना, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हमारे प्रॉफ में भी ये आया था, व्हाट इज़ डेंजरस एरिया ऑफ फेस। मतलब ये अपर लिप और यहाँ से ये नाक की जो चीज़, ये सारे का सारा एरिया जो था ना, मतलब मैं कहूँ अगर ये वाला एरिया, ये और ऊपर वाला आपका होंठ, ये मैं इसका ट्रायंगल बता दूँ ना, ये होता है हमारे पास डेंजरस एरिया ऑफ फेस। क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे कैवर्नस साइनस मैंने दिखाया था ना, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, वहाँ से इन्फेक्शन जो होता है ना वो दूसरी वेंस के अंदर चला जाएगा और वो तो भाई फेर देगा। वही कह रहा है कैवर्नस साइनस के अंदर थ्रो एमिशरी वेन के ज़रिए जो है इन्फेक्शन चलाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो होता है ना, यहाँ पे ये वाला डेंजरस एरिया फेस मैंने बताया ना, ठीक है, यहाँ से अगर कोई इन्फेक्शन, अगर दाने शाने निकले हुए हैं, उसने दानों को मतलब क्या कहते हैं, इन्फेक्शन हो गया दानों की वजह, तो यहाँ से जो होता है ना वो इन्फेक्शन कहाँ पर जाएगा, इन वेन के अंदर, वेन के यहाँ एमिशरी वेन, एमिशरी से कैवर्नस साइनस के अंदर चला जाएगा। और ये सारे की सारी वेन वाल्वलेस हैं। तो रेट्रोथ्रोम, इसकी वजह से क्या होगा, कैवर्नस साइनस के अंदर क्लॉट बन जाएंगे, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डैमेज करवाना शुरू है। इसलिए हम इसी कहते हैं डेंजरस एरिया पे। फेशियल वेन और ड्रेनेज, पिंपल्स वगैरह वो सारे के सारे वही क्या बता रहा है सिंपल। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है ना, अपर जो होता है ना, मिडिल होता है और लोअर होता है। अपर जो होता है ना, प्री यूरिकुलर पेरोटिड लिम्फ नोड हो गया, अपर टेरिटरी में यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड हो जाता है, पेरोटिड लिम्फ नोड हो गया। मिडिल टेरिटरी में सब मैंडिबुलर, ठीक है, और लोअर टेरिटरी में क्या हो जाता है, सब मेंटल यहाँ पे होता है, सब मैंडिबुलर, ये बिल्कुल ये जबड़े के नीचे होता है। पेरोटिड यहाँ पे जो होता है ना, करके यार दिखाई नहीं दे रहा, मेंटल यहाँ पे होता है, पेरोटिड यहाँ पे होता है, और पेरोटिड सब मैंडिबुलर यहाँ पे होता है। पेरोटिड ये बिल्कुल ये कान के बिल्कुल साथ जो पेरोटिड डक्ट होती है और ये पेरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये नाम में ही काम है कि वही लिम्फेटिक ड्रेनेज करवा रहे हैं। ठीक है, लेबियल बक्कल और म्यूकस ग्लैंड आपने ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद है आईलेड एंड पैल्पेब्राई। इसके अंदर क्या होता है, आपको मैं पेज नंबर 59 पे आपने चले जाना है। ठीक है, सिंपल वहाँ पे आईलेड और पैल्पेब्राई आपको दिखाई देगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर वाले को हम कहते हैं काले काले को जो आईब्रो, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे ये आई लैशेज़ हैं। फिर लेटरल एंगल, मतलब ये मैं कौन सी आँख दिखा रहा हूँ, बाई आँख दिखा रहा हूँ, ये नाक के दरमियान में यहाँ पे एक और आँख है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लेटरल एंगल ये है, ठीक है, यहाँ पे ये मीडियल साइड है। उसके अलावा प्लाया सेमी ल्यूनरस, ये बिल्कुल मीडियल साइड पे होता है। लैक्रिमल, फिर एक कैन्युले हो गया, लैक्रिमल पेपिला विद पुक्टम हो गया। उसके बाद कॉर्निया सारे के सारे होंगे। आईलेड और पेपिला वही सेम कह रहे हैं कि पिबरल फिशर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो थे ना कैंथाई ऑफ आई होती हैं। इसके अलावा होते हैं लैक्रीमल, आँख का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा आपको लैक्रीमल लाजमी लफ्ज़ नज़र आएगा। लैक्रीमल ग्लैंड जो है ना वो स्किन ग्लैंड से रिलेटेड जो था ना वो आपको सारे का सारा दिखाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फिर जो होता है सुपीरियर टार्सिस हो जाती हैं, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट हो जाती है, ऑर्बिटल सेप्टम हो गया, इन्फीरियर टार्सिस हो गया। मतलब टार्सिस से भी रिलेटेड जो होता है ना ये आई से रिलेटेड हैं सारे के सारे। आपने इसको स्टडी करना है। लैक्रीमल पेपिलाई आपको नज़र आएंगे, लैक्रीमल पुंक्टम आपको नज़र आएंगे। ये अगर आप वो
क्या कहते हैं, दूसरी जो वो बुक है ना जिसके ऊपर डायग्राम सिर्फ बनी होती हैं, क्या कहते हैं यार, नाम भूल गया मुझे, उससे आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द याद हो जाएगा। उसके बाद जनाब है लार्ज सेबेशियस ग्लैंड का दूसरा नाम होता है ग्लैंड ऑफ ज़िस, ठीक है, मतलब जिन्होंने सीबम प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड का जो होता है ना नाम होता है मोल, ये आपने रटा लगाना है। मोल ग्लैंड जो है ना मॉडिफाइड स्वेट के, एम से मोल, एम से मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड हो गया। म्यूबोरियन ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ ज़िस एक ही नाम है सबका, ठीक है। म्यूबोरियन ग्लैंड हो गया, अगर टार्सल ग्लैंड हो गया, आँख के ग्लैंड है सारे के सारे। उसके बाद जो है ना मुलर मसल की बात कर रहा है कि वो इनवॉलंटरी मसल होती हैं, ये हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर पर, ये वही फर्स्ट ईयर वाली बात है। अच्छा, दो तरह के आँख के अंदर कंजक्टिवा होता है, एक पेल्पिब्रल होता है, एक होता है जनाब बल्बर होता है। जो पेल्पिब्रल कंजक्टिवा होता है उससे हम एनीमिया और कंजक्टिवाइटिस चेक करते हैं। डॉक्टर आँख देखती है ना, आँख के परवटे नीचे करके, वहाँ से एनीमिया और पेल्पिब्रल कंजक्टिवा हम चेक करते हैं। जब जो बल्बर वाला है ना कंजक्टिवा, उससे हम क्या चेक करते हैं कि इस बंदे को जॉन्डिस है या नहीं है, बस एक बात ये याद रखनी है। उसके बाद ब्लड सप्लाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर पेल्पिब्रल ब्रांचेज ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, नाम में ही काम है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी ने चुप करके जाके सप्लाई कर दे रहे हैं। लेटरल पेल्पिब्रल लैक्रिमल आर्टरी, लैक्रिमल ग्लैंड के लिए लैक्रिमल आर्टरी आ जाएगी, ऑप्थेल्मिक और फेशियल वेन जो है ना वो ट्रेन कर दें। नर्व सप्लाई जो है ना लैक्रिमल होगा, सुप्राट्रोक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और लोअर आईलेट को इंफ्राट्रोक्लियर और इंफ्रा ऑर्बिटल कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है। लिम्फ नोड की बात करें, सब मैंडिबुलर मतलब लिम्फ जो होता है ना, सिलेवरी ग्लैंड जो होता है ना, उसी के नाम के नोड बने हुए हैं, और प्री यूरिकुलर लिम्फ नोड हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा एक ये है ना, फॉरेन बॉडी अगर चली जाए 2 mm तक तो वो लॉज हो जाती है। चलेजियन जो होता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड होता है, मतलब आँख के जो ग्लैंड है इनकी इन्फ्लामेशन को चलेजियन कहते हैं। एक्ट्रोपियन में इवर्जन ऑफ द लोअर लैक्रिमल ग्लैंड, पुक्टम हो गया, मतलब जो लोअर लैक्रिमल पुंक्टम होता है यहाँ पे आँख के गिर्द, वो लेटरल साइड की तरफ डाइवर्ट हुआ पड़ा होता है, इसे हम कहते हैं। ये देखो ना, ये मैंने बनाया एक्ट्रोपियन हो गया, ये लोअर वाला जो होता है ना वो लेटरल साइड की तरफ जो है ना वो गया हुआ होता है। ट्रैकियोमा जो होता है ना, ये ट्रैकियोमा एक वायरस होता है, या इस वजह से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इसके अलावा जो होता है ना हार्डोलियन में कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ दी ग्लैंड ऑफ जिस किसी में कहा था सेबेशियस ग्लैंड की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए ना तो इसे हम कहते हैं हार्डोलियम हो गया। इसके बेल्फ्राइटिस से ये इन्फ्लामेशन ऑफ आईलेड होगा, आँखें सूजी सूजी होंगी तो वो इन्फ्लामेशन होगा। नेक्स्ट जो होता है ना वो लैक्रिमल अपरेटस हो गया।